साथियों, मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, हमें पता चला कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है सभी को हार्ड लगता है, इसीलिए मैं इसे आसान बनाने के लिए लाया हूँ। दोस्तों, साइंस को जैसा कि बताया गया है तो उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था, वो फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है। और साथ ही बायोलॉजी था, फिजिक्स और केमिस्ट्री था। तो बायोलॉजी के बारे में बता दिया गया है, उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज हम लाए हैं आपके लिए केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री तो आपके बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो आइए आपको यह मज़ेदार सब्जेक्ट को मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। जैसा कि अभी जानते हम लोग, हम आपको सिर्फ कोई बेसिक चीज़ बता रहे हैं साइंस का। उसके बाद जो हर एक क्लास का जो टॉपिक होता है, चैप्टर होगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं और केमिस्ट्री को इंग्लिश में रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री कैसे लिखा जाता है ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि 9th में चला गया, 12th में चला गया, लेकिन उसे केमिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं आता लिखने के लिए। तो सोचिए, क्या ऐसे बच्चे केमिस्ट्री मतलब आप पढ़ पाएगा कभी, ऐसे समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए आपको ऐसे छोटे छोटे शब्दों का इंग्लिश आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से याद रखना है। तो केमिस्ट्री को ही हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? केमिस्ट्री लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है कि केमिस्ट्री को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री को ही हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। चलिए, आप हमें कमेंट में बताएं, क्या आपको यह पता था और क्या आपको केमिस्ट्री इंग्लिश में लिखने के लिए पहले से मालूम है या आता था? तो हमें कमेंट में यस या नो लिखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को केमिस्ट्री लिखने नहीं आता है। अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कोई भी सिलेबस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानें कि उसका मतलब क्या होता है। आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं अनजान स्थान जा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, अगर आपको पूरा उसका पता मालूम नहीं रहेगा तो क्या आप वहाँ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले क्या आप वहाँ के पूरे जानकारी ले लेंगे, तब वहाँ पर जाएंगे कि जाने का क्या प्रोसेस है, जाने में क्या क्या लगता है। यानी पूरा जानकारी ले लेते हैं, पूरा एड्रेस पता कर लेते हैं, तब आप सफ़र में निकलते हैं और आसानी से पहुँच जाते हैं। यानी केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है ये आप समझ गए तो आपको केमिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं लगेगा। आपको बोरिंग तभी लगता है जब आप उसे दिल से नहीं पढ़ते या दिल से उसको नहीं लगाते। दोस्तों देखिए, कोई शॉर्टकट का मार्ग नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कोई तो जमीन नहीं है जो कि 5 मिनट में बन गया और खा लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो देखिए, केमिस्ट्री का मतलब होता है पदार्थों का विज्ञान। देखिए, ये यहाँ समझने वाली बात है। केमिस्ट्री का मतलब होता है पदार्थों का विज्ञान, और विज्ञान क्या होता है ये पहले बता दिया गया है। अगर नहीं वीडियो देखे तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए फिर से विज्ञान को लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पदार्थों का विज्ञान। अब यहाँ आया है पदार्थ। अब यहाँ क्या चर्चा हो रहा है? पदार्थ का चर्चा हो रहा है। विज्ञान तो समझेंगे, सबसे पहले पदार्थ। आइए सबसे पहले आपको हम बता देते कि पदार्थ होता क्या है। देखिए दोस्तों, पदार्थ हर एक वह चीज जो स्थान घेरे तथा जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, ऑक्सीजन, किताब, बर्फ। हर एक वह चीज जो स्थान घेरे तथा जिसमें आयतन एवं द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसे तो पदार्थ के बारे में आपको आगे पूरा डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी केमिस्ट्री को समझाने के लिए बस पदार्थ के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो पदार्थ जितने भी चीज आप देख रहे हैं अपने आंखों से, या जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ये सब के सब पदार्थ हैं। यानी हर एक वह चीज जो अवरोध उत्पन्न करे, जैसे कोई वस्तु देखिए जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ कुछ न कुछ स्थान को जरूर घेर के रखा हुआ, वो अवरोध हो गया, और वो आयतन हो गया, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन होता है। उसके बाद द्रव्यमान। जब आप उस वस्तु को उठाते होंगे
तो आप ध्यान देते हो कि उसको उठाने में कुछ ना कुछ वजन लगता हो, कुछ ना कुछ भारी लगता हो। कोई भी जैसे देखिए, अरे वस्तु छोटा है तो थोड़ा कम वजन लगेगा, बड़ा है तो ज़्यादा वजन लगेगा, ये तो आम बात है। तो क्या होता है कि उसमें द्रव्यमान भी होता है और वह जगह करता है। तो पदार्थों की जानकारी को ही क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ये बिल्कुल आसान शब्द में आपको समझना। अब देखिए, अगर पदार्थों का जानकारी होना बहुत जरूरी, अगर मान लीजिए हमें पदार्थों की जानकारी नहीं होता तो क्या हम किसी भी पदार्थ को खा लेते। हमें पदार्थों की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। जंगल में देखिए बहुत सारे फल रहता है, लेकिन क्या हम सभी फल को खाते नहीं, क्योंकि हमें उसका जानकारी है कि हमारे लिए फल लाभदायक है या हानिकारक है, ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, तब हम उस फल को खाते हैं, अन्यथा नहीं खाते। दवा लेने के लिए जाते वो एक पदार्थ के रूप में होता है। आपको पता है कि कौन सी दवा किस काम में उपयोग किया जाएगा, तब डॉक्टर आपको दवा देते हैं। यानी पदार्थों की जानकारी हमको केमिस्ट्री से ही मिलता है। अगर केमिस्ट्री से नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री से हमको पदार्थ की जानकारी मिलता है, और जानकारी मिलने के बाद हम उसका सही उपयोग कर पाते हैं। जैसे कई सारे, और उसके बाद देखिए कई परिवर्तन, पदार्थों में कई परिवर्तन होता है। जैसे हम जान जाते हैं कि कौन पदार्थ कितने दिन में, कितना दिन में खराब हो सकता है, तो उसको अनुसार उसका उपयोग कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आपको याद रखना है, केमिस्ट्री का मतलब क्या था, पदार्थों का विज्ञान। यानी जितने भी आसपास आप पदार्थ को देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो सब की जानकारी हमें केमिस्ट्री से ही मिलता है, लेकिन उसको पूरा प्रोसेस से सीखना पड़ता है। ये तो छोटी छोटी जानकारी या आम बातें हम लोग आपसी छोटी छोटी बातें तो ऐसे भी जान जाते हैं, लेकिन हमको पूरे उसके अंदर तक, उसके तह तक जानना है। इसके लिए तुम्हें केमिस्ट्री के तह तक जाना होगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। तो केमिस्ट्री का मतलब आप समझ गए होंगे कि पदार्थों का विज्ञान। पदार्थ का मतलब भी समझ गए होंगे कि आपके आसपास जितने भी सारे वस्तु है उस सब के सब पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखिए वस्तु पदार्थ अलग ही हम लोग आगे जानेंगे। अब विज्ञान, क्योंकि यहाँ कहा गया पदार्थों का विज्ञान। अब विज्ञान क्या है, अभी आपको आना चाहिए, एक एक शब्द को समझना है। तो देखिए कहता है मनुष्य के अवलोकन, ये पहले भी बता दिया गया, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, अब पदार्थों में जो परिवर्तन होता है या पदार्थों की जानकारी हमको कौन पहुंचाता है, विज्ञान पहुंचाता। विज्ञान भी तो कोई मनुष्य ही रहता है, वो तो कोई मशीन तो नहीं रहता। मनुष्य तो मशीन को बनाता है, मनुष्य तो पदार्थों को बनाता है। बहुत सारे पदार्थ बना हुआ है, सबको मनुष्य ही बनाता है। तो वैज्ञानिक विज्ञान, मनुष्य ही विज्ञान बनता है। तो विज्ञान के द्वारा हमें जानकारी मिलता है। विज्ञान किसे कहते हैं, मनुष्य के अवलोकन। जैसे कि कोई भी वस्तु है, मनुष्य क्या करता है, सबको ये व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले उसके बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा कर लेता, पूरा स्टडी कर लेता, उसके बाद क्या करता है, उसका प्रयोग करता है कि ये जो हम बनाए हैं वो सही है। जैसे आप घर में देखिए कुछ अच्छा खाना बनाते हो, आप चाह कर देखते होंगे कि खाना अच्छा बनाया, कहीं नमक तो ज़्यादा नहीं होंगे। भोजन होता है, क्या होता है उसमें आपको पता है, पहले थोड़ा सा चाख लिया जाता है। घर में भी आप देखते होंगे कुछ बनाते होंगे, पहले आप चाह कर देख लेते हो कहीं नमक तो ज़्यादा नहीं पड़ गया, कहीं नमक तो कम पड़ गया नहीं होगा। अगर खराब बन जाएगा तो मेहमान लोग आएंगे तो क्या कहेंगे कि खराब, अच्छा खाना अच्छा नहीं बना। तो क्या करते, उसका प्रयोग करते या नहीं करते, बिल्कुल करते। उसी तरह से मनुष्य क्या करता है, कोई भी चीज का सबसे पहले खुद पढ़ता है, उसके बाद अवलोकन करता है। अवलोकन करने के बाद पता चलता है, यानी खाने टेस्टी लेने के बाद अगर आपको लगता है हाँ भाई खाना अच्छा, तो आप खिला सकते हैं सभी को। और खाना अच्छा रहता है तो आपको अच्छा भी कहा जाता है, हाँ भाई उसके खाना खाने गए तो बहुत ही अच्छा खाना खिलाए। हाँ, तो क्या करता हूँ, अवलोकन किया यानी जो खाना बना, उसके बाद प्रयोग यानी जो आप चाख कर प्रयोग किए। ठीक, तो एवं प्रयोग हो गया, अब क्या प्राप्त, तब प्राप्त होता है वो खाना अच्छा बना या नहीं बना, यानी वास्तविक, वाकई वो बहुत अच्छा रहता है। यानी वास्तविक एवं क्रमबद्ध, आप क्रमबद्ध कर देते हैं, हाँ आप खाना सबको अच्छा से खिला सकते हैं। नहीं तो क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान कौन सी बड़ी बात, मेहनत का कोई मनुष्य ही विज्ञान बनता है। दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं कोई भगवान आते कोई मशीन को ही इंसानी मशीन को बनाता है। चलिए अब विज्ञान मतलब समझ गए कि विज्ञान के मतलब क्या होता है। चलिए उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद आता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसे कि आपको बायोलॉजी में बताए थे और साइंस में भी बताए। तो इसी तरह से देखिए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई। तो चलिए इसमें तो समझाने वाली बात नहीं, आपको याद रखना।
किस शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से। उसके बाद क्या है? केमिस्ट्री का जनक और पितामह, ये पहले भी बता दिया गया, ये लेवोजियर होता है। ये अब केमिस्ट्री की डिफिनेशन को जान लेते हैं। तो पहले बता दें केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पदार्थों की जानकारी, यानी पदार्थों के गुण, पदार्थों का निर्माण, पदार्थों में परिवर्तन, ये सब जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। फिलहाल देख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, बनावट, रचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, बनावट, रचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों आपको, हमें आशा है कि आप केमिस्ट्री में भी जो बेसिक चीज बताया गया आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप अगर ये समझ गए तो आगे जो भी टॉपिक बताएंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत वो आपको अच्छा से समझ में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें यह जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, और क्या आपको ये पहले से मालूम था तो और अच्छी बात है। और आपको यह जानकर ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो